नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। इसके साथ ही आज से 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कार्तिकेय शर्मा ने कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका निरस्त करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पनामा पेपर मामले में उनका नाम गलती से लिया गया था। मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईपीएफओ का पोर्टल 26 से 28 जून तक सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण बंद रहेगा। इस दौरान क्लेम और अन्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा भी शुरू हो सकती है। चांदी की कीमत में आज 5,494 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। खरीफ सीजन से पहले उर्वरक का रिकॉर्ड भंडार तैयार। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में उर्वरक उत्पादन और भंडारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे खरीफ सीजन में किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर रहने की संभावना है। पश्चिम एशिया संकट पर दुनिया की नजर। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबरों ने वैश्विक बाजारों का ध्यान खींचा है। यदि स्थिति सामान्य होती है तो तेल कीमतों और भारतीय आयात लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। ओमान के पास भारतीय जहाज से जुड़ी बड़ी घटना। ओमान के तट के पास एक भारतीय जहाज संकट में फंस गया, लेकिन सभी 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह समुद्री सुरक्षा और भारतीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारत की वैश्विक नवाचार शक्ति की फ्रांस ने सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को इनोवेशन का देश बताया। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ने और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा पर दुनिया की नजर। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंचेंगे, जहां व्यापार, रक्षा और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। यह भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रोजगार बाजार में एआई और डिजिटल स्किल्स की मांग बढ़ी। भारत और दुनिया भर में एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों की मांग लगातार बढ़ रही है। छात्रों और नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, समाधान देने वाला देश। फ्रांस में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक समस्याओं के समाधान विकसित कर रहा है। यह भारत के तकनीकी और आर्थिक प्रभाव के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। G7 बैठक में भारतीय नाविकों और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा अहम। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई है। भारत इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। भारत की स्पेस इकोनॉमी 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। केंद्र सरकार के अनुसार अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ सकता है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ने के संकेत। बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा को भारत की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक मजदूरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी। राज्य सरकार ने डिजिटल लेबर चौक पहल को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इससे मजदूरों को रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कृषि और खाद्य निर्यात क्षेत्र में नए अवसर। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए
विभिन्न योजनाओं पर काम जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। छात्रों और युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों की मांग बढ़ी। एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में भर्ती की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञ युवाओं को नई तकनीकी स्किल्स सीखने की सलाह दे रहे हैं। भारत ने दुनिया के सामने अपनी डीप टेक ताकत दिखाई। फ्रांस के नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में भारत ने एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर और डीप टेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां पेश की। इससे विदेशी निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा। नई रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, किसान सहायता योजनाओं और रिकॉर्ड उत्पादन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। किसानों तक तकनीक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए संस्थागत ऋण और समर्थन योजनाओं का कृषि क्षेत्र में किसानों को आसान ऋण, एमएसपी खरीद और आधुनिक खेती की सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना और आय बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ मजदूर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। डिजिटल लेबर चौक पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे मजदूरों को काम खोजने में आसानी होगी। राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्ट्री बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार देश भर के श्रमिकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा। भारत की स्पेस और टेक इकोनॉमी पर निवेशकों की नजर। स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और स्टार्टअप सेक्टर में भारत की बढ़ती क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। इससे उच्च कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि की संभावना है। पीएम मोदी ने वैश्विक नवाचार पर जोर दिया। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया को भारत के साथ नवाचार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस संबंध और मजबूत हुए। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, एआई, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी। भारतीय सेना में ब्रिटिश दौर की परंपराओं पर रोक। नई यूनिफॉर्म और प्रोटोकॉल नीति के तहत सेना में कई पुराने ब्रिटिश काल के प्रतीकों और शब्दों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली पुलिस का थाना दिवस अभियान। दिल्ली पुलिस ने हर शनिवार थाना दिवस आयोजित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर तेजी से समाधान करना है। भारत ने पेरिस रक्षा प्रदर्शनी में दिखाया दम। फ्रांस में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी यूरोसेटरी 2026 में भारत ने अपनी रक्षा तकनीकों और उपकरणों का मजबूत प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 4% सस्ता होने के बावजूद 15 जून को देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर 23-24 जून को भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। ओमान के पास भारतीय जहाज के सभी 14 कर्मचारी बचाए गए। ओमान के तट के पास तकनीकी खराबी के बाद फंसे भारतीय जहाज के सभी 14 कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय सेना में नई यूनिफॉर्म नीति लागू। भारतीय सेना ने नई ड्रेस और प्रोटोकॉल नीति लागू की है। कई ब्रिटिश काल की परंपराओं और शब्दों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्यसभा में नड्डा की स्थिति और मजबूत राज्यसभा में एनडीए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गया है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद सरकार की स्थिति और मजबूत हुई है। ग्वालियर में 2 MBBS छात्रों की डूबने से मौत।
15 जून को ग्वालियर के एक बांध में पिकनिक मनाने गए 2 मेडिकल छात्रों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। भारत बना वैश्विक नवाचार केंद्र। फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने वाला देश बन चुका है।